अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। जी हाँ, आज हम एक बड़े ही हसास मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गुफ्तगू हमारे ऐन मज़हबी अक़ीदे के मुताबिक है। जी हाँ, और ये गुफ्तगू है अक़ीदा ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली में हमारे सियासी लीडरान ने बड़े जोश व जज्बा से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की। अच्छी बात है, हमारे लीडरान में ये मज़हबी जज्बा होना चाहिए, ख़त्मे नबूवत का अक़ीदा उनका मज़बूत होना चाहिए और इस पे गुफ्तगू होना चाहिए। लेकिन ये गुफ्तगू तनक़ीद बराए तनक़ीद की बजाय तनकीद बराए तामीर होना चाहिए। इसका को लाहे अमल दरियाफ़्त करना चाहिए, वो दरियाफ़्त नहीं किया गया सिवाय इसके कि गुफ्तगू की गई। जिन लीडरान ने असम्बली में धुआंधार खिताबात किए उनमें मौलाना फ़ज़लुर रहमान, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, अब्दुल कादर पटेल, हनीफ अब्बासी, साहबज़ादा हामिद रज़ा, अली मोहम्मद ख़ान, इन्होंने अपने खिताबात में बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो जहर उगल सकते थे वो उगला। इसमें कुछ शक नहीं कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसले में बहुत ज़्यादा कोताही की है और उन्होंने ये जो कहा कि बंद कमरे के अंदर अगर कोई बात हो रही है तो उसके लिए वो कानून लागू नहीं जो सरेआम गुफ्तगू करने में होता है। तो हम भी ये कहेंगे चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब, इन्हीं हवालों से पहले कत्ल व गारत हो चुकी गवर्नर पंजाब को इन्हीं हवालों से कत्ल किया गया। किसी फ़र्द को ये हक़ हासिल नहीं कि वो किसी को कत्ल करे, किसी फ़र्द को ये हक़ हासिल नहीं कि वो कानून बनकर कानून नाफज करे। कानून नाफज करना, किसी को सज़ा देना, ये कानून का काम है, ये अदलिया का काम है, ये इंतज़ामिया का काम है, किसी फ़र्द का ये काम नहीं। लेकिन अदलिया का या इंतज़ामिया का या हुक्मरानों का ये भी काम नहीं कि वो ऐसे काम करें जिससे मुल्क में इंतशार फैले, लोग जज्बाती हों। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हमारे दीन का मामला है, ये हमारे जज्बात का मामला है। इस पे हम कतन कोई भी किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। असम्बली लीडरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो लोग जो दीन का इल्म नहीं रखते, सिर्फ मुसलमान हैं, सादा मुसलमान, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे तो जज्बाती हो सकते हैं और कोई जज्बाती होकर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी गुफ्तगू, ऐसे मामलात ना उछाले जाएं। काजी फ़ाइज़ साहब, आपके मामले में इन लीडरान ने आपको यहाँ तक कह दिया कि काजी फ़ाइज़ ईसा का हुक्म हमारे पाँव की नोक पर। क्या एक जस्टिस का हुक्म जो है और वो भी चीफ जस्टिस, उसके हुक्म को लीडरान कहें कि उसका हुक्म हमारे जूते की नोक पर? क्या इज़्ज़त रह गई आपकी? आपने क्यों ऐसा कानून, क्यों ऐसा फ़ैसला दिया जिस पे आपको ये सुनना पड़ा कि काजी फ़ाइज़ ईसा का हुक्म हमारे जूते की नोक पर? हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उस फैसले में फौरी तौर पर तरमीम करें, क्योंकि ये तरामीम असम्बली में पहले भी हो चुकी। आपके बहुत से जस्टिस
जिन्होंने इस फैसले में कादियानियत के खिलाफ फैसले दिए। यहाँ हम आपसे एक और बात वाज़ह करना चाहते हैं, कादियानी कोई मज़हब नहीं, हम उनको काफिर कहते हैं, वो काफिर भी नहीं, वो मुर्तद हैं, मुसलमा कज़्ज़ाब, जिसके खिलाफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक या दीगर सहाबा ने उस दौर में जंगें की और कितने ही हमारे हुफ़ाज़े कुरान उस जंग में शहीद हुए। इस फितना को ख़त्म करने के लिए ये मज़हब नहीं, ये फ़िरका नहीं, ये फितना है। और फितने का सिर्फ़ एक ही इलाज होता है, सर तन से जुदा। वो मुर्तद, वो मालून मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उस मालून के, उस मुर्तद के जो पैरोकार हैं वो भी उसी तरह मुर्तद और मालून हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उनके घर में जो पैदा हुआ, भाई जो मुसलमान के घर पैदा होता है वो मुसलमान होता है, जो मुर्तद के घर पैदा होगा वो मुर्तद ही होगा। मुर्तद की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमारे असम्बली लीडरान ने जो बयानात दिए वो बहुत दुरुस्त दिए, लेकिन उसको अमली शक्ल की ज़रूरत है, उसको कानून की ज़रूरत है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। और अमल दरामद अदलिया ने करना है, इंतज़ामिया ने करना है। अगर आवाम सड़कों पे आएगी तो इंतशार फैलेगा, और इस इंतशार को बचाने के लिए हमारे हुक्मरान, हमारे जस्टिस साहबान, हमारी इंतज़ामिया वो हरकत में आए। और ऐसे लोग जो ये फितना फसाद कर रहे हैं, जो इस फितना के बानी और मूजद हैं, किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो कुरान की तफसीर लिखे और उसमें अपनी मर्ज़ी की आयात डाले, मर्ज़ी का तर्जमा करे, मर्ज़ी की तफसीर करे। ये दीन के ख़िलाफ़ है और ये इंतशार का बायस है और ये फितना है। फितना का एक और सवाल, हमारे अक्सर मुसलमान, हमारे अक्सर उलमाए कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम इस बात पे मुतफ़िक हैं। मस्जिद ज़र्रार वजूद में आई और उन मुशरिकीन ने, उन काफरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, तो अल्लाह ने वही नाज़िल कर दी कि ये मस्जिद ज़र्रार है, शर है। तो आपने फ़ौरन सहाबा को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, और उस मस्जिद को फौरी तौर पर गिरा दिया गया। फितना फसाद फैलने से पहले फितना को ख़त्म कर दिया गया। फितना सिर्फ ख़त्म किया जाता है, कत्ल किया जाता है, फितने को दफन किया जाता है, उसको ढील नहीं दी जाती, उस पर चूके चुनाचे नहीं किया जाता। अपने आप पे गौर करें और इस फितना को ख़त्म करें, इसको दफन करें। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर तन से जुदा। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुरान में अल्लाह ने साफ कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं। जब कोई और नबी नहीं, जब कोई और शरीयत नहीं, तो कोई झूठा शख्स ये दावा करे तो उस दावेदार का सिर्फ सर तन से जुदा और कोई नहीं। मुर्तद की सज़ा सिर्फ मौत। और काजी साहब, आप उसकी फेवर ना करें, उसकी फेवर में जो फैसला दिया है उसको दुरुस्त करें और ऐन दीन के मुताबिक फ़ैसला करें। कहीं ऐसा ना हो कोई दीवाना, कोई मुहिब, कोई आशिक़ रसूल आप पे सवार हो जाए और फिर इस्लाम का नाम बदनाम हो कि मुसलमान तशद्दुद करते हैं। ये सारा कुछ इसी हवाले से किया जाता है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए कि मुसलमान तशद्दुद करते हैं। मुसलमान को तशद्दुद पे क्यों मजबूर किया जाता है? ना मजबूर करें, ना हमारी दुखती राग को छेड़ें। इस फैसले में फ़ौरन तस्हीह करें और जो लोग इसके मुजरिम हैं उनको शदीद तरीन सज़ा देते हुए करार वाकई सज़ा दें।
عوام کو سزا دینے پہ مجبور نہ کریں۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔